हम जिस हालत को आज पहुंचे हैं इस पर हमें काफी मेहनत करना पड़ी है। वो काम रातों रात नहीं हुआ जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए। आज आपको ऐसी ही कहानी एक सुनाने लगा हूं। 30 नवंबर के काबीना इजलास में फॉरेन सेक्रेटरी एक समरी लाए जिसमें ये इजाजत मांगी गई थी कि हमारे वॉशिंगटन में 2 सफारती इमारतें हैं जिन्हें अब वो बेचना चाहते हैं। जब इन बिल्डिंग्स की तफसीलात सामने रखी गई तो सबकी आंखें खुल गई कि हमारे बाबूज ये काम भी करते हैं और इतनी बारीक वारदात डालते हैं। 2003 की बात है। सदर मुशर्रफ के दौर में जब वॉशिंगटन सफारत खाने के अफसरान को महसूस हुआ कि वो जिन 2 इमारतों में दफातर बनाकर बैठे हैं वो इनके शायान शान नहीं है। आर स्ट्रीट पर वाक़ बिल्डिंग 1953 में पाकिस्तान के सफीर सैयद अमजद अली के दौर में खरीदी गई थी, जबकि सफारत खाने की दूसरी इमारत पाकिस्तान के अमेरिका में पहले सफीर अब्दुल हसन इस्फहानी साहब के दौर में ली गई थी। दफ्तर मुंतकिली के फैसले के बाद वॉशिंगटन के अहम इलाके चांसरी में वाक़े ये इमारतें खाली छोड़कर हमारे सफारतकार नई इमारत में शिफ्ट हो गए। चले यहाँ तक भी ठीक था कि आपको ये 2 इमारतें पसंद नहीं आई या आपके ख्याल में ये पुरानी हो चुकी थी, लिहाजा आपको नए दफातर चाहिए थे। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए था कि अब इन 2 खाली इमारतों का करना क्या है। क्या ये खाली ही रहेंगी या इन्हें बेच दिया जाएगा या फिर इसे किराए पर उठा दिया जाएगा। लेकिन शायद इन इमारतों को सफारती दर्जा हासिल होने की वजह से इन्हें किराए पर नहीं दिया जा सकता था, जिसका मतलब था कि इन पर मकामी टैक्स भी नहीं लगते थे। लेकिन दाद दे हमारे अफसरान को जो यहां से सफारत खाना मुंतकिल करने के बाद भूल गए कि लाखों डॉलर्स मालियत की इमारतें अब भी वहां मौजूद थीं। 2003 से 2010 तक किसी को इन इमारतों का कुछ ख्याल ना आया। इस दौरान हुसैन हक्कानी जो पीपल्स पार्टी दौर में वहां सफीर लगाए गए थे ने फैसला किया कि इन 2 इमारतों की तज़ीन और आराइश की जाए। इस पर सवाल उठा कि डॉलर्स कहां से आएंगे। इसका हल नेशनल बैंक की वॉशिंगटन ब्रांच से 70 लाख डॉलर्स कर्ज की सूरत में निकाला गया। इस कर्ज से उन इमारतों की तज़ीन और आराइश का काम शुरू हुआ। जब यह काम 60% तक पहुंच चुका था तो अचानक एक दिन मकामी काउंसिल ने सफारत खाने को नोटिस जारी किया कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने लोकल बिल्डिंग्स लॉज के तहत उन तब्दीलियों की इजाजत नहीं ली जो आप यहां कर रहे हैं। साथ ही 70-80 हजार डॉलर्स का जुर्माना भी कर दिया गया, जिसके बाद ये सब काम रोक दिया गया। जबकि इस दौरान बैंक को हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से 70 लाख डॉलर सूद समेत अदा करती रही। अब जरा हमारी काबिलियत चेक करें कि हमने 70 लाख डॉलर्स कर्ज भी लिया, 40-45 लाख डॉलर्स इसमें से खर्च कर लिए, तब जाकर हमें पता चला कि मकामी काउंसिल के कवानीन के तहत हम ये तब्दीलियां नहीं कर सकते थे। वॉशिंगटन के सफारती अमले में से किसी ने इमारत पर काम शुरू करवाने से पहले सब बाय लॉज पढ़ने के वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं की जहमत तक गवारा नहीं की, बस डॉलर्स बैंक से पकड़े और खर्च करना शुरू कर दिए। फिर जब काउंसिल ने नोटिस लिया तो ये काम रोक दिया गया और इमारत को फिर से खाली छोड़ दिया गया, जबकि बैंक का कर्जा सूद समेत अदा होता रहा। वॉशिंगटन का सफारती अमला इस दिन नींद से जागा जब एक दिन उसे मकामी काउंसिल की तरफ से खत मिला जिसमें यह इंकशाफ किया गया था कि चूंकि ये इमारतें पिछले 15 बरस से खाली पड़ी हैं, लिहाजा अब इन पर सफारती कवानीन लागू नहीं होते, इसलिए अब इन इमारतों पर टैक्स लागू होगा। पहली किस्त के तौर पर कहा गया कि फौरन $80,000 टैक्स दे। इस पर पहली दफा इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस से राब्ता किया गया और कहा गया कि फौरी तौर पर हमें डॉलर्स दें ताकि अदायगी कर सके। यूं 19 बरस बाद फॉरेन ऑफिस में सोचा गया कि अब इन इमारतों का हमने करना क्या है। 70 लाख डॉलर्स के कर्ज से भी 40 लाख डॉलर्स आराइश के नाम पर पहले जाया हो चुके थे, कर्ज अब भी बाकी था। इस दौरान वॉशिंगटन की मकामी काउंसिल ने भी हर साल टैक्स भेजना शुरू कर दिया। ताजा तरीन इत्तला के मुताबिक इनका टैक्स तकरीबन 13 लाख डॉलर्स बन चुका था। काउंसिल ने पाकिस्तानी सफारत खाने को लिख भेजा कि अगर फौरी तौर पर यह अदायगी ना की गई तो वो इमारतों को नीलाम करके इस पर लगने वाले टैक्स की खुद कटौती कर लेंगे। इस पर फॉरेन ऑफिस ने हुकूमत को तजवीज दी कि बेहतर है इन दोनों इमारतों को बेच दिया जाए। इस पर चंद वजारतों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई कि वो फैसला करें कि इन इमारतों का क्या करना है और कैसे बेचना है। 2021 में इमरान खान हुकूमत के दौर में इस कमेटी के कई इजलास हुए लेकिन मामला फाइनल ना हो सका। अब 30 नवंबर 2022 को वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास में फॉरेन सेक्रेटरी एक समरी लाए जिसमें इन दोनों इमारतों को फरोख्त करने के प्लान की मंजूरी मांगी गई। बताया गया कि ये इमारतें 19 बरस से खाली पड़ी हैं। इसे बेचने के लिए एम्बेसी ने 45 लाख डॉलर्स कीमत मांगी थी, लेकिन 6 पार्टियों में से एक पार्टी अब 68 लाख डॉलर्स देने को तैयार है। इसे बेचकर पहले काउंसिल का 13 लाख टैक्स दिया जाएगा। इन इमारतों की आराइश के लिए जो 70 लाख कर्ज 2010 में लिया गया था, इसके 14 लाख डॉलर्स अभी भी वाजिबुल अदा है। यूं 27 लाख डॉलर्स वॉशिंगटन काउंसिल और बैंक कर्जा वापस करके बाकी जो 41 लाख डॉलर्स बचते हैं वो पाकिस्तान भिजवा देंगे। इस पर काबीना में शामिल चंद वजीरों ने रोला डाल दिया और शहबाज शरीफ को कहा कि आप इस इमारत की फरोख्त की इजाजत ना दें। ये हम पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है कि हमारे मुल्क की बैरून मुल्क कुछ जायदादें पड़ी हैं। इन बुरे हालात में भी ये ख्याल बहुत अहम है कि हम बैरून मुल्क कुछ जायदादों के मालिक हैं। इसके अलावा इन वजीरों का कहना था कि आवाम और मीडिया में इसका तासुर अच्छा नहीं जाएगा कि शहबाज शरीफ हुकूमत अब अंदरूनी के बाद बैरून मुल्क जायदादें और सफारती इमारतें बेच रही है। लेकिन बाकी वजीरों का ख्याल था कि नहीं, इन्हें बेच दें और जो कीमत मिल रही है वो लेकर जान छुड़ाएं, क्योंकि इस पर अब जुर्माने और टैक्स और कर्जों का सूद पड़ रहा है। यूं शहबाज शरीफ ने इन इमारतों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है ये इमारतें इस इलाके में वाक़ हैं जहां अमरीकी सदर बराक ओबामा
ट्रंप की बेटी और चंद दूसरे अरबपतियों के घर भी हैं। वैसे दाद दें उस अजीम सफारतकार को जिससे 2003 में ये बिल्डिंग्स खाली करके कहीं और शिफ्ट होने का ख्याल आया, और फिर इस सफारतकार को भी जिसने 2010 में इस इमारत की आराइश के नाम पर $70 लाख का कर्जा लिया, जो हम आज तक वापस कर रहे हैं। इस इमारत की फरोख्त से होने वाली 50% इनकम तो वॉशिंगटन काउंसिल के जुर्मानों और आराइश की गर्ज से लिए गए कर्ज की सूद समेत अदायगी पर खर्च हो गई। अंदाजा करें कि $70 लाख बैंक से कर्जा लिया गया कि इन इमारतों की आराइश करें। अब $68 लाख में इमारत बेची जा रही है।